बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम बहाल कर दी। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको उड़ा के रख दिया। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जो दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद हो गई हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्तें थीं, जो अपीलें थीं, उनको मंजूर कर लिया गया है। मामला कुछ यूँ है कि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने अपने दौरे इक़्तिदार में नैब जो एक्ट है उसमें जो है वो तब्दीलियाँ की थ्रू आर्डीनेंसेस, बहुत सारी तब्दीलियाँ की जो वक्त की ज़रूरत थी, ठीक है, उसने तब्दीलियाँ की। लेकिन उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी जब हुकूमत आई तरीके अदम एतमाद के बाद, उसके बाद जो है वो PDM की हुकूमत ने नैब तरामीम की। अब वो नैब तरामीम जब हुई तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पार्लिमान से भगोड़े हो चुके थे, भाग चुके थे। आपको याद है कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त ये और तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी पार्लिमान छोड़ के जा चुकी थी। इस्तीफ़े और वो सारा कुछ आपके सामने वो पूरे मामलात होंगे। होता क्या है कि नैब तरामीम कर दी गई उस वक्त की PDM हुकूमत ने, और फिर वो तरामीम जो हैं वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मुद्दा ये इख्तियार किया जी ये जो तरामीम है ये गैर आइनी तरामीम है। अच्छा, गैर शरई तरामीम है, यानी शरीयत के भी ख़िलाफ़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ हैं। ये 3 मुद्दे इख्तियार किए, 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। और इसके साथ साथ उस टाइम पार्लिमान ने नैब तरामीम के साथ साथ एक और एक्ट भी मंजूर किया था। चूँकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो उस वक्त मुसलसल अपनी सासू माँ के कहने के ऊपर, जो उस वक्त एक टर्म भी मशहूर हुई थी कि सासू माँ जुरिस्प्रूडेंस, अगर आपको याद हो, तो अपनी सासू माँ के कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ के हक़ में पूरा अदालती जो वो होता है तराजू, उसका एक पलड़ा बिल्कुल PTI के हक़ में झुकाया हुआ था। PDM की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही थी। PDM यहाँ पे आती थी, केसेस में बाइकाट कर जाती थी क्योंकि उनको सुना नहीं जाता था। लेकिन बंदियाल के कानून पे जूं तक बिना रेंगती उसने कहा नहीं जी ये तो मेरी सासू माँ का हुक्म है, जाए आइन और कानून जाए बाढ़ में, मैं नहीं मानता इसको, मैं वही मानूंगा जो खान कहेगा, जो मेरी सासू माँ कहेगी। तो उस वक्त की हुकूमत ने फिर इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास कर दिया, जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के मुताबिक था कि 184(3) की जुरिडिक्शन क्या होगी, बेंच कैसे बनेगी। 3 रुकनी कमेटी बना दी, वो फैसला करेगी कि बेंच की तश्कील का। लेकिन बंदियाल ने उस कानून को नहीं माना। अब ये कानून आ चुका था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, बंदियाल ने उसको साइड पे रखा और ये नैब तरामीम जब खान साहब ने चैलेंज की तो इसकी समाअत करने लग गया। 3 रुकनी बेंच बनाया। अब उस एक्ट के मुताबिक ऐसे मामलात पे 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, लेकिन बंदियाल तो मानता नहीं था ना इनको ना कानून को, तो उसने अपना 3 रुकनी बेंच बनाया और 3 रुकनी बेंच में जो है वो लगातार इसकी समाअतें की। और खुदा की कसम इस पूरा मामला चला और उसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील ख्वाजा हारिस थे, जो एक भी नुक्ता साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम किस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल साबित नहीं कर सके थे। वो ये भी नहीं बता सके ये कैसे गैर शरई हैं, वो ये भी नहीं बता सके कि ये कैसे गैर आइनी है। लेकिन फिर भी उस मुअज़्ज़ज़ बेंच ने फ़ैसला दे दिया, नैब तरामीम उड़ा दी। इमरान खान की अपील को कुरान और हदीस समझ के एक्सेप्ट कर लिया। उसमें एक जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने उस टाइम भी इमरान खान को पार्लिमान का भगोड़ा कहा, जहाँ से बात शुरू की मैंने भगोड़ा, पार्लिमान का भगोड़ा कहा और इसको कहा कि आपको पार्लिमान में लड़ना चाहिए था, यहाँ पे आप आए हो ये गलत है। और उसने पार्लिमान की सुपरमेसी को बरकरार रखा, बहाल रखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। अच्छा, फिर क्या होता है, काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ हो जाता है। फिर उसके बाद हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में आ जाती है, क्योंकि उस कानून के तहत इस मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील का राइट मिल जाता है, ठीक है। इंट्रा कोर्ट अपील आती है, इंट्रा कोर्ट अपील पे फिर 5 रुकनी बेंच बनाया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं,
ठीक है। तो यूँ ये 5 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले पर मुसलसल समातें करता है, फ़ैसला महफूज हो जाता है। 6 जून को फ़ैसला महफूज हुआ था और आज वो फ़ैसला सुना दिया गया। अब फ़ैसले में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कहा गया है, अब ये सुनने वाली बात है कि जजेस जो हैं, जजेस, पहली बात है वो गेट कीपर नहीं है पार्लिमान के, वो चौकीदार नहीं है कि वो पार्लिमान के गेट के ऊपर बैठे हों और देखते रहें कि जी ये पार्लिमान क्या कर रही है और उनकी नज़र में कुछ ऐसा है तो वो उठा के उसको बाहर फेंक दे। ऐसा नहीं है। फैसले में कहा गया है कि जजेस, चीफ जस्टिस और जजेस गेट कीपर नहीं है, चौकीदार नहीं है पार्लिमान के, वो चेक नहीं कर सकते पार्लिमान के आइन और इख्तियारात, पार्लिमान का जो भी इख्तियार है उसको वो ना अंडू कर सकते हैं, ना उस हवाले से वो कुछ कर सकते हैं, उनको इख्तियार ही नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि जजेस अपनी मंतक, अपनी सोच के मुताबिक आइन की तशरीह नहीं कर सकते, आइन का जायज़ा नहीं ले सकते, आइन को परख नहीं सकते। अगर उन्होंने आइन का जायज़ा लेना है, आइन की तशरीह करनी है, आइन को परखना है तो वो भी आइन के मुताबिक परखना होगा। ये नहीं है कि आपका लीडर कुछ और कह रहा है, आपका लीडर इमरान खान कुछ कहता है और आप उसके हक में जो है वो आइन को भी उठा के फेंक दें, कानून को भी उठा के फेंक दें और मावरा आइन फैसले कर दें। ये जो मावरा आइन मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला किया, इस फैसले को देखें। और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फयाज़ ईसा ने नैब तरमीम में लिखा, उसमें ये चीज़ लिखी कि जज अपनी सोच, अपनी मंतक के मुताबिक आइन को नहीं परख सकते। और इन्होंने क्या किया, मखसूस नशिस्तों के केस में अपनी सोच और अपनी मंतक लगाई ना, आइन को तो उन्होंने तोड़ दिया बकौल उन 2 जजेस के आइन की कौन जिन जिन शिकों को तोड़ के इमरान खान के लिए जो है वो मावरा आइन जो है वो एक खुद साख्ता रिलीफ तख्लीक किया गया है। ये उसको इस ज़ुमरे में देखें तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। और दूसरा ये भी कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, पार्लिमान के इख्तियारात पे कोई कदगन ना सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती, ना कोई जज लगा सकता है, ना ही चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। पार्लिमान का इख्तियार है आइन साजी करना, पार्लिमान का इख्तियार है कानून साजी करना, और वो जो कानून बनाती है, जो आइन साजी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको अंडू नहीं कर सकती। ये आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया। और साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को भी आईना दिखाया गया कि आपने तो नैब तरामीम को जो चैलेंज किया था वो चैलेंज ही जो है बदनीयती पे किया था। यानी नैब तरमीम से मुतल्लिक इमरान खान की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी 184(3) के तहत, वो तो 184(3) भी साबित नहीं कर सके, बुनियादी इंसानी हकूक़ से कैसे वो मुतासर हो रहे हैं वो भी साबित नहीं हुआ, गैर शरई भी साबित नहीं कर सके, जैसे इन्होंने कहा जी ये गैर शरई तरमीम है, वो भी साबित नहीं हो सकी, कुछ भी वो साबित नहीं कर सके। तो बहरहाल वो बंदियाल साहब की मंतक थी, बंदियाल साहब का था जो वो बादशाह थे जंगल के, जो भी फैसला करते थे तो उन्होंने ये फैसला कर दिया था। अब वो फैसला उठा के बाहर फेंक दिया गया है। अब मामला ये है कि नैब तरामीम तो हो गई बहाल। नैब तरामीम के बहाल होने से ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को फ़ायदा हो रहा है। अभी तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अलकादर में तो उसको फ़ायदा नहीं हो सकता, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है नैब तरामीम में कि जो काबीना से मंजूरी होगी फ़ैसले उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये अलकादर में तो काबीना ने मंजूरी नहीं किया था, वो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ एक आई थी और काबीना के तमाम जो उस टाइम के अरकान थे उनकी स्टेटमेंट्स भी नैब में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उन केसेस में फ़ायदा हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर तोशा खाना 2 आता है, अभी आया नहीं है या बन रहा है, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा मलियत का कोई मामला है तो वो अब नैब की तहवील में होगा, नैब की कस्टडी में होगा, नैब के दायरे इख्तियार में होगा। 50 करोड़ से कोई कम का मामला है तो वो नैब की दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। हाँ, या कि मसला ये नहीं है कि वो मामला ख़त्म हो जाएगा, मामला ख़त्म नहीं होगा, वो एंटी करप्शन को चला जाएगा, वो FIA को चला जाएगा, वो जिस इदारे के दायरे इख्तियार में आएगा उस इदारे के पास चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और जो ऐसा कह भी रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। और बाकी इससे जो PDM की क़यादत के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए थे, मैं ये समझता हूँ
कि उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ केसेस बदनीयती पे मबनी थे और मेन ये थे कि उन्होंने जो भी फ़ैसले किए उसको काबीना की मंजूरी से हुए थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी यहाँ जो रिकॉर्ड पे हैं। तो इसी वजह से PDM को रिलीफ मिल जाएगा, बाकियों को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस मामले से कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काबीना को भी बाईपास किया था। असल चीज़ ये, अगर काबीना से मंजूरी ले लेते तो शायद वो भी अलकादर में भी बच जाते। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी। मज़ीद अभी डिटेल जजमेंट पढ़ेंगे, इसके नए एंगल निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।